जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की इस क्लास में। और हमारा विषय है जीके। दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जो है करें। किसी भी तरह की कोर्स से संबंधित जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी और इस नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के आप मैसेज करेंगे तो ये दिखाएगा कि आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। फिर बाकी की किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है इसमें 30 नंबर का जो जीके आता है, 30 प्रश्न का जो है जो जीके आता है, तो इसमें जो है हमें ये देखना है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें कि 25 प्लस नंबर इसमें लेके आएँ या 25 प्रश्न जो है 25 प्लस प्रश्न इसमें सही करें। तो दोस्तों देखिए, हम आपको जीके पढ़ाएंगे और जीके में दोस्तों जो है एक एक सेक्शन करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज पॉलिटी में हम देखेंगे किस तरह जो है हमें भारतीय संविधान तैयार करना है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, जो कि ज़रूर आपको देखना चाहिए, तो सिलेबस में आपने देखा होगा एक सेक्शन हमारा इंडियन पॉलिटी है या भारतीय संविधान है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था को एक साथ शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होंगे उसके मूल बिंदु, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम उसको जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में हमको मोटे तौर पे क्या क्या देखना है। देखिए, सबसे प्रमुख बात जो है हमारा संविधान में जो शब्द से दिया गया है, लिटरली अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें दिया गया है प्रियम्बल है, आपकी प्रस्तावना है और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में आपको पढ़ना है। जो भी महत्वपूर्ण कमीशंस हैं, आयोग हैं, जैसे चुनाव आयोग है, इस तरह के आयोगों के बारे में जानकारी रखनी है आपको। इस तरह महत्वपूर्ण प्रावधान, जैसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, उनके बारे में जानकारी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपको जो है अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे आपको पता है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का, तो आपको उसको पढ़ना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी होंगी और ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, नीति निर्देशक तत्वों की तरह जो है और भी चीज़ें हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान दोस्तों हमको कैसे तैयार करना है ये हमें देखना है। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए, भारतीय संविधान हमको पढ़ने के पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखनी होगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि किस तरह जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही जिसके परिप्रेक्ष्य में जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद जो हमें पढ़ना होगा वो देखना होगा संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा बनती है और वो जो है संविधान का निर्माण करती है। इसके बाद संविधान बन जाता है, उसको अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया जाता है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, संविधान के बारे में। हमको क्या पढ़ना है, संविधान के बारे में, जिसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। इसका स्वरूप क्या है, मतलब इसका स्वरूप क्या है, इसके प्रकार क्या है। प्रकार मतलब लिखित और अलिखित दोनों तरह का होता है। और क्या देखनी है, इसकी विशेषताएं देखनी है कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद जो हम आगे की चीज़ देखेंगे वो देखेंगे विभिन्न स्रोत। क्या देखेंगे, विभिन्न स्रोत, मतलब भारतीय संविधान
पूरी तरह से मौलिक नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें शामिल किया गया है या उनको स्रोत के रूप में लिया गया है। देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे अपने पॉलिटी के सेक्शन में, तो हम एक तरह से देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने जो है व्यापार की बजाय अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाना शुरू किया, तो किस तरह जो है ब्रिटिश संसद ने उनको कंट्रोल करने के लिए अर्थात रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जैसे कानून लाए, वहाँ से शुरुआत की और इस तरह कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट उन्होंने पारित किया, ब्रिटिश संसद ने पारित किया, ताकि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जा सके, उसको नियमित किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। इसी कड़ी में जो है बहुत सारे चार्टर एक्ट पारित हुए, अधिनियम पारित हुए, उनको भी हम एक नज़र में देखेंगे, संक्षेप में उनको पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान के स्रोतों में दोस्तों दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि उसका जो है एक संवैधानिक विकास हुआ है। ये जो बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए, चार्टर एक्ट पारित किए गए, इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में सेम उसी तरह ली गई हैं जैसे वो उस अधिनियम में थी। जैसे आप 1935 का अधिनियम देखेंगे तो उसका बहुत सारा भाग हमारे संविधान में सीधे सीधे लिया गया है। तो 1919 है, 1935 है, कुछ अच्छी चीज़ें या जो लगा कि वो बाद में भी प्रासंगिक हो सकती हैं, उनको हमने शामिल किया, संविधान के निर्माताओं ने उनको शामिल किया संविधान के निर्माण में। और दूसरी चीज़, जो भी विश्व के महत्वपूर्ण संविधान थे, जो मतलब कुछ विशेषताओं को समेटे हुए थे और ये लगा कि उनकी विशेषताओं को हमारे संविधान में शामिल किया जा सकता है, उनको भी हमने स्रोत के रूप में लिया है या संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब स्रोत में भी दो तरह की चीज़ आएंगी। तो चूंकि एक जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, इसलिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की। ठीक है, क्लियर? तो हम शुरू करेंगे अपना जो टॉपिक कहाँ से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए क्लास में जो है आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस तरह जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उसका विकास हुआ। आइए शुरू करते हैं। कहाँ से हम शुरू करते हैं? पहले ये देखेंगे कि कंपनी के शासन में भारत, कंपनी के शासन में भारत। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिएगा। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कौन स्थापना करता है? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी को उन्होंने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए 15 साल का लाइसेंस प्रदान किया। 15 साल के लिए ऑथराइज्ड कर दिया कि पूर्वी देशों के साथ ये कंपनी व्यापार कर सकती है। क्लियर हुआ? कितने साल के लिए? 15 साल के लिए इसको अधिकार मिल गया या आज्ञा पत्र मिल गया। ये बात समझ में आई? अब देखिए दोस्तों, ये कंपनी फिर आती है भारत। ये कंपनी भारत आती है और शुरू में इसका जो उद्देश्य था वो सिर्फ वाणिज्य था, व्यापार था, न कि किसी तरह की राजनीतिक शक्ति को हासिल करना। ये क्लियरली समझ लीजिए। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ क्या? अभी इतिहास में हम बहुत नहीं जाएंगे, जब इतिहास का सेक्शन होगा तो हम देखेंगे। यहाँ संक्षेप में समझेंगे कि जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सम्मिलित सेना को हराया, प्लासी के युद्ध में जब हराया, उसके बाद बक्सर के युद्ध में सम्मिलित सेना को हराया, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 1764 का जो बक्सर युद्ध था बहुत निर्णायक साबित हुआ। उस युद्ध के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि हम जो है अब हावी हो सकते हैं, हम जो है भारतीयों की फूट का फायदा उठा के अपना राजनीतिक प्रभुत्व बना सकते हैं। 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि।
इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो जो है मिल गई अंग्रेजों को। यहाँ से उनका जो है प्रभुत्व थोड़ा सा काफ़ी हद तक बढ़ने लगा, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। अब इसके बाद क्या होता है, इस घटनाक्रम के बाद सीधे हम कहाँ आएंगे, 1773 में। 1773 में क्यों आएंगे, क्योंकि 1765 से 1773 तक क्या हुआ, कंपनी ने अंधाधुंध मनमाना राजनीतिक प्रभुत्व जमाना शुरू किया। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद ये होता है कि ब्रिटिश सरकार को ये एहसास होने लगा कि कंपनी को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर ऐसा न किया गया तो कंपनी जो है एक तरह से अपने जो है आवश्यकता से अधिक जो है राजनीतिक शक्ति का विकास करेगी। और कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार को इस चीज़ की चिंता थी कि कंपनी जो है अपनी जो है सीमा से बाहर जा रही थी, उसके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, कहीं न कहीं वो एक देश था। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है एक चीज़ आप समझिएगा, कहीं न कहीं कंपनी की जो है जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी या व्यापार करने की जो इच्छा थी, ब्रिटिश सरकार के भी मन में धीरे धीरे ये हुआ कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और इसका फ़ायदा ब्रिटिश सरकार को भी मिले। तो अब देखिए होता क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश संसद पारित करती है और इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कंट्रोल भी करती है, मतलब नियंत्रित करती है, और रेगुलेट करती है, मतलब नियमित करती है। यहीं से शुरुआत होती है अधिनियमों की। और हम अधिनियमों की कड़ी में देखेंगे कि जब जो है भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, मतलब आप देखेंगे 1773 से एक्ट पारित होना शुरू होता है और 1853 तक पारित होता है। ये सारे एक्ट उस समय पारित हुए जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पे प्रभुत्व स्थापित की थी। 1857 की क्रांति होती है और इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से सारी सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास ले लेती है, कंपनी से छीन कर। क्लियर हुआ? तो अब जो है अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे किस तरह अधिनियमों की श्रृंखला पारित होती गई और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार होती गई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।